Hello everyone. In our today class, we will see the important topic, that is centripetal force and centrifugal force. The centripetal force is already we learned in our previous chapter, that is motion in a plane. Okay, in a motion in a plane, we know the circular motion. From the circular motion, we know the centripetal acceleration. Okay, जो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका जो डिराइवेशन हम यहाँ पे कहाँ पे करे थे बोले तो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के अंदर यहाँ पे हम यहाँ पे करे थे. ओके, तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे कब बनता बोले तो यहाँ पे मोशन इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पे मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो बॉडी के अंदर यहाँ पे मोशन आया. तो सर्कुलर मोशन बोले तो वो जो बॉडी यहाँ पे कैसा कवर कर रहा है बोले तो यहाँ पे एक सर्कुलर के अंदर मीन एक सर्कल के अंदर यहाँ पे जो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका जो पोजीशन यहाँ पे चेंजेस करते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वो बॉडी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोल के बोलेंगे. ओके, उसी तरह यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल के था. ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो यहाँ पे एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है बोले तो अपना उसका एक मास रहेगा. ओके, दैट इज स्मॉल एम. और जो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सर्कल के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट करते जा रहा है. तो रोटेट कर रहा है बोले तो यहाँ पे कहाँ पे कैसा बोले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी रोटेट कर रहा बोले तो वो बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होता. दैट फोर्स एक्सर्ट यहाँ पे कैसा रहेगा बोले तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स रहेगा. ओके, ऐसा जो फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के बोलेंगे हम. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ. समझो एक स्टिक लिए, स्टिक लेने के बाद उस स्टिक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटली हम यहाँ पे अपना हैंड के अंदर यहाँ पे इसको टाइटली हैंड करेंगे. वो स्टिक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थ्रेड लगाए, थ्रेड का वन एंड यहाँ पे स्टिक को लगाए और एक एंड यहाँ पे क्या करें, स्टोन को लगाए. जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जो स्टोन इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है तो उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलते हैं, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको क्या कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस सर्कल के अंदर यहाँ पे रोटेट होने वास्ते हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते वक्त जैसे हम यहाँ पे वो जो स्टिक को हम घुमा रहे, वो जो स्टोन, ये जो स्टिक इज नथिंग बट सेंटर पॉइंट, सम रेडियस बना के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्कल के अंदर ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटेट करते आ रहा है. जब ये फोर्स अगर से फोर्स हम जो रोटेट करना स्टॉप कर दिए तो स्टिक भी यहाँ पे ये जो स्टोन पे यहाँ पे कैसा रहेगा, स्टॉप हो जाएगा. मीन्स स्टोन के ऊपर कैसा फोर्स एक्ट हो रहा, स्टोन के ऊपर यहाँ पे सेंटर पॉइंट से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा. वो जो फोर्स एक्ट हो रहा तो उसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे वो जो स्टोन यहाँ पे रोटेट हो रहा, वो जो फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के बोलेंगे. ओके, समझो समझो यहाँ पे एक सर्कल है. ओके, दिस इज सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल के अंदर यहाँ पे सर्कल से डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे दैट इज रेडियस आर, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोन को टाई करेंगे. ओके, जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोन को रोटेट करते जा रहे हैं तो इनिशियली एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे इनिशियली कंडीशन में था, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी. ओके, ए बी सी डी यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका जो पोजीशन चेंजेस करते आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब भी इसके ऊपर ए पोजीशन के अंदर आया, उसी तरह बी पोजीशन के अंदर आया, देन सी के अंदर आया, डी के अंदर आया, हर तरफ यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. दैट फोर्स इज नथिंग बट टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा. जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो जो फोर्स कैसे रहेगा बोले तो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा. तो टुवर्ड्स द सेंटर रहने के बाद एक पार्टिकल यहाँ पे मूव हो रहा है बोलते हैं, यहाँ पे ये जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ के अंदर यहाँ पे मूव हो रहा है बोलते हैं, ये जो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा. दैट फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब बोले तो हम बोलते हैं यहाँ पे ये जो पार्टिकल ये है इसका वेलोसिटी कैसे रहेगा, टुवर्ड्स द टेंजेंशियल, इट इज v1 वेलोसिटी. उसी तरह पार्टिकल भी है तो उसका जो वेलोसिटी v2 कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर. देन पार्टिकल दिस इज v3. ओके, देन अगेन दिस इज v4. तो सभी v1 v2 v3 एंड v4 यहाँ पे वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पे कैसे यहाँ पे सेम है, बट इसका जो डायरेक्शन चेंजेस होने की वजह से वो जो बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा था. तो एक्सेलरेशन कैसा फॉर्म हो रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर रहने की वजह से बॉडी के ऊपर यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा था यहाँ पे. ओके, तो तब क्या बोला था, बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. उसको हम कैसे लिखे थे यहाँ पे, दैट इज AC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर r, और एक फार्मूला से लिखे थे
AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। बट यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो फोर्स इज नथिंग बट क्या है फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा फॉर्म है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देयरफॉर F इज इक्वल टू m इनटू आइदर ओमेगा स्क्वायर R और दैट इज Fc इज इक्वल टू m V स्क्वायर बाय R। ओके, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन सर्कुलर मोशन का, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कौन सा भी बॉडी अगर से सर्कल के अंदर यहाँ पे रोटेट कर रहा हो तो वो जो मोशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। उसी तरह बॉडी अगर से स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रहा हो तो यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन बोल के बोलेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट बोलेंगे। ओके, उसी तरह यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम बोलते हैं यहाँ पे, समझो एक सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस ये बॉडी यहाँ पे रहा, सी आगे ये पोजीशन है, ए पोजीशन, तो सेंटर पॉइंट से जो इसका जो यहाँ पे डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस, तो रेडियस का मतलब बॉडी अगर से मूव कर रहा बोलते हैं फोर्स कैसे एक्ट हो रहा टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा तो फोर्स का यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका जो फार्मूला क्या होगा, Fc is equal to m इसका और Fc is equal to m ओमेगा स्क्वायर ऑफ r। ओके, समझो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर बाई आर्क साइक्लिंग से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सर्कल को आप रोटेट करते जा रहे हैं। ओके, साइकिल यहाँ पे है, साइकिल आप बाइक से आप यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कल को आपको यहाँ पे उसका जो सर्कल को चक्कर मारते आ रहे हैं। जब आप सर्कल को चक्कर मारते आ रहे बोले तो जब आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, ओके, समझो एक सम डिस्टेंस से यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, एक साइकिल लेके यहाँ पे मूव हो रहा, जब भी आप यहाँ पे मूव हो रहे हो तो आपका जो यहाँ पे फोर्स कैसे रहेगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, पोजीशन चेंजेस करते वक्त वहां पे आपका जो फोर्स एक्ट कहां पे रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, ऐसा जो फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर यहाँ पे क्या है बोले तो, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा रहेगा बोले तो उसका जो फोर्स, उसके अंदर भी यहाँ पे एक बॉडी रहेगा, उसका भी एक सममास रहेगा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट कर रहा है, बट उसके अंदर यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स कैसे एक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर हुआ, तो टुवर्ड्स द सेंटर हुआ तो दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर भी यहाँ पे क्या है, बॉडी है, उसका भी एक अपना मास है एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर यहाँ पे रोटेट कर रहा है, बट ये जो बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स कैसा एक्ट होता बोले तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर हो रहा बोले तो वो जो फोर्स का हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोल के बोलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे समझो एक सर्कल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बस के अंदर हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, जब भी यहाँ पे बस ड्राइवर यहाँ पे क्या कर रहा, एक सर्कल को रोटेट कर रहा, तो सर्कल को रोटेट कर रहा बोले तो यहाँ पे जो हमारा जो फोर्स उस सर्कल के अंदर यहाँ पे जो मिड पॉइंट रहेगा, सेंटर पॉइंट, उसका तरफ यहाँ पे टुवर्ड्स द फोर्स नहीं आएगा, बट हमारा जो फोर्स कैसा रहेगा बोले तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द फोर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे समझो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट है, तो पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, A से लेके B, B से लेके C एंड C से लेके D यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी यहाँ पे करते वक्त अगर से सेंट्रीपिटल रहा तो फोर्स जो एक्ट हो रहा है कैसे रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, बट यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा, सभी जो पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे फोर्स हो रहा है, तो फोर्स कैसा है यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से यहाँ पे कैसा है, फोर्स बाहर है। ओके, समझो एक बस है, एक बस है समझो, उसके अंदर हम यहाँ पे एक 3-4 मेंबर पैसेंजर यहाँ पे बैठे, जब भी बस यहाँ पे क्या कर रहा, ये जो सर्कल को रोटेट करके जा रहा है, सर्कल को यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करके आ रहा है, बट ये जो सभी जो यहाँ पे पर्सन के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता, जब भी बस यहाँ पे सर्कल के अंदर यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो पर्सन के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा, वो जो फोर्स कैसा रहेगा बोलते हैं यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर नहीं रहेगा, बट कैसा रहेगा बोलते हैं फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। जो कभी भी हमारे जो बॉडी यहाँ पे सर्कल को रोटेट हो रहा है, तो हमारा जो बॉडी यहाँ पे कैसे रहेगा बोलते तो टुवर्ड्स राइट साइड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मींस टुवर्ड्स राइट साइड जा रहे हैं, जब एक क्रॉस लिए तब यहाँ पे क्या हो रहा, हमारा जो बॉडी टुवर्ड्स राइट हो रहा, तो ऐसा फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। ओके, यहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, बट यहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, ओनली इतना ही डिफरेंस है। तो इसका भी यहाँ पे काइनेटिक वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज F इज इक्वल टू
m v square r or sp is equal to m omega square of r, where m is the mass, omega is equal to angular velocity, and r is the radius. Okay, and here m is the again mass, r is the radius, and v is nothing but velocity. Okay, दोनों का भी सेम है, बट यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है, देखिए centrifugal force does not have a physical origin, so it is called as fictitious force or pseudo force. इसको क्या बोलते हैं हम, pseudo force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे कैसा रहेगा, बोलते हैं फिजिकल वर्जन नहीं है, तो फिजिकल वर्जन इज नथिंग बट यहाँ पे फिजिकली वहां पे ही लोकेट होता पॉइंट बोल के हम यहाँ पे नहीं बोल सकते किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को. देखिए यहाँ पे आगे से ए पॉइंट के अंदर आगे से बस यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो अपना जो डायरेक्शन ए वर्स रहेगा अगर से, और ये कर्व ले रहा है फ्रॉम बी टू सी, अगेन यहाँ पे कैसा रहेगा, डायरेक्शन ए अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऐसा रहेगा. तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट से हम हमें बोल नहीं सकते कि यहाँ पे ये जो पॉइंट को ही हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आइदर फिक्टियस फोर्स और सीडो फोर्स बोलते हैं. बट यहाँ पे कैसा था, सेंट्रीफ्यूगल के अंदर यहाँ पे फ्रॉम बी टू सी यही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बोल सकते हैं. देन अगेन बी टू सी इज नथिंग बट ए जो टुवर्ड्स द सेंटर मींस ए पॉइंट के अंदर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बोल सकते हैं. बट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से फ्रॉम बी टू ए तक, सॉरी ए से बी तक यहाँ पे मूव हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर कहाँ पे हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइदर सीडो फोर्स और फिक्टियस फोर्स बोल के हम यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पे कॉल करेंगे. ओके, ये जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे फॉर 3 मार्क्स के वास्ते जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड. ओके, देखिए यहाँ पे ये जो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करें, एक कार को ड्राइव कर रहे हैं. तो कार को ड्राइव कहाँ पे कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे कार को ड्राइव करें. जब हम सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे कार को ड्राइव करने के बाद वहां पे फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर वहां पे तो सर्कल के अंदर हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मालूम होगा. ओके, समझो एक सर्कल के अंदर मोशन के अंदर हमारा जो कार हम मूव कर रहे हैं. ओके, तो मूव करते वक्त यहाँ पे फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के वास्ते, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज नथिंग बट समझो इतना ही. तो जब वो हमारा जो रोड यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे लेवल बन रहा है, मींस लेवल इज नथिंग बट एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है. जब स्ट्रेट लाइन रहा बोलते हैं यहाँ पे कितना वेलोसिटी से कार मूव हो रहा है, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके, देखिए यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए, तो कार तो यहाँ पे मूव हो रहा, कार तो सर्कुलर के अंदर मूव हो रहा. अब मूव हो रहा पड़ते हैं यहाँ पे, समझो यहाँ पे कार मूव हो रहा. ओके, तो यहाँ से कार मूव हो रहा बोलते हैं यहाँ पे इतने टाइम के वास्ते यहाँ पे क्या बन रहा, जो रोड सर्कल का जो रोड है यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है. जब ये स्ट्रेट लाइन बना बोलते हैं कितना वेलोसिटी कार का हो रहा, कितना वेलोसिटी से कार मूव हो रहा, वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करना है. उसी का एक पार्ट यहाँ पे कैसा है, तो समझो एक कोई पॉइंट सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट से देखिए यहाँ पे एड्स तक यहाँ पे कितना है, रेडियस r है. ये जो कार का यहाँ पे रोड, दिस इज नथिंग बट रोड, ये जो बॉक्स यहाँ पे देख रहे हो रेडियस एक कार है. तो कार इस तरह मतलब ए डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे घूमते जा रहा है. हम यहाँ पे क्या करें, एक सर्कल से यहाँ पे क्या करें, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट लिए, एक स्मॉल पार्ट, और जो स्मॉल पार्ट कैसे बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है बोलते हैं यहाँ पे बताया. ओके, जब ये स्ट्रेट लाइन रहा तब यहाँ पे क्या क्या ऊपर क्या क्या हो रहा बोलते देखिए. तब यहाँ पे एक कार रहा तो उसका भी यहाँ पे क्या रहेगा, एक मास रहेगा, एंड कार यहाँ पे मूव हो रहा तो उसका भी यहाँ पे कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, दैट इज v बोल के. ओके, अब ये कार यहाँ पे सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस के अंदर है, यहाँ पे दैट इज रेडियस r डिस्टेंस के अंदर है, यहाँ पे रेडियस के अंदर यहाँ पे. अब ये कार एक जमीन के ऊपर रहा तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या गिरेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे इसको कार को यहाँ पे कार जो रोड के ऊपर रहा ठहरा हुआ तो आपको उसके ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा. दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटेशनल, दैट इज F इज इक्वल टू m इनटू a रहेगा. बट a की जगह पे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, g ले रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज F इज इक्वल टू m इनटू g. ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कार को यहाँ पे क्या कर रहा है, डाउनवर्ड खींच रहा है यहाँ पे. ओके, देन और एक जो नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट यहाँ कैसा रहेगा, मतलब कार को परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस को कैसा रहेगा, ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर रहेगा. तो परपेंडिकुलर रहा तो उसका जो डायरेक्शन कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है. जब एक कार
रोटेट कर रहा, सर्कल को रोटेट कर रहा बोलते हैं यहाँ पे कैसा, बाय सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक फोर्स एक्ट होता है, दैट फोर्स कैसा रहेगा बोलते हैं टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। दैट फोर्स इज नथिंग बट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा बोलते हैं स्टैटिक्स रहेगा। तो स्टैटिक्स का जो मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलते हैं रेस्ट रहना। ओके, जब कार यहाँ पे रेस्ट है तो कार मोशन के अंदर यहाँ पे वो जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, कार के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, कैसे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट। तो कार के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स इन द कैसे यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर। अगर से कार यहाँ और एक फोर्स एक्ट होता है, वही फोर्स कैसा है टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो फोर्स किसके बीच में हो रहा है बोलते हैं, बिटवीन ये जो टायर एंड रोड के बीच में, बिटवीन टायर एंड रोड के बीच में यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये जो फोर्स का हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे इसका जो लिखिए क्या है बोलते हैं, कंसीडर अ कार ऑफ मास मूविंग विद a constant speed, that is v, on a horizontal circular radius, that is nothing but this is horizontal, means हम यहाँ पे क्या मानेंगे बोलते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्शन माने, this is nothing but horizontal circular radius के तरह क्या कर रहा है, कार मूव हो रहा है। The various forces acting on the car, जब कार यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर मूव हो रहा है तो उसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहा है। वो जो फोर्सेस कौन सा है वो देखेंगे। दैट इज द वेट ऑफ द कार इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द कार के ऊपर यहाँ पे वेट गिर रहा है। वेट गिर रहा है मतलब कैसे, यहाँ पे अराउंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन बट वर्टिकल डायरेक्शन में अंदर है। उसी तरह यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है, इसके वजह से टू द ग्राउंड रहने के उससे वहां पे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। और जो नॉर्मल फोर्स कैसा रहेगा मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहा तो इसके ऊपर यहाँ पे कैसे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे एक्ट हो रहा है। देन उसी तरह यहाँ पे द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ द कार एंड रोड, जो रोड के ऊपर, जो रोड एंड कार के टायर के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो फोर्स रहने की वजह से ही यहाँ पे क्या कर रहा है, कार रोड के ऊपर मूव हो रहा है। और दोनों फोर्स के बीच में यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स नथिंग बट यहाँ पे कैसे रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ओके, दैट फ्रिक्शनल फोर्स नथिंग बट कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ओके, सी हियर द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स the static frictional force is given by formula, that is F is less than equal to coefficient of statics into normal reaction, coefficient of static frictional force into normal reaction, ये जो formula है। अब इस static frictional force यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है बताओ, centripetal force यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, that is Fs is equal to Fc, where Fc is nothing but centripetal force। centripetal force का जो formula क्या है, Fc is equal to mv square divided by r। हमारे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, m v स्क्वायर बाय r ले रहा हूँ। और एक इसका जो फॉर्मूला है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर ऑफ r, बट मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करने की वजह से मैं यहाँ पे एक दो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। दैट इज fs इज इक्वल टू f बराबर है यहाँ पे fs यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है नॉर्मल रिएक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज m इज इक्वल टू m इनटू g। ठीक है, हम इस फॉर्मूला पुट करिए, दैट इज m v स्क्वायर बाय r लेस देन इज इक्वल टू mu s into n is nothing but m into g। this m get cancelled, it is v square less than is equal to r m divided by LHS साइड RHS साइड लिख दीजिए, तो अब डिवाइड में आता है, आने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, दैट इज mu s r g, और वेलोसिटी इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mu s into g। जब कार अगर से ये जो सर्कुलर पाथ के अंदर हम जा रहा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पाथ कवर कर रहा है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी से कवर कर रहा है, दैट इज v इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mu s इनटू वेयर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना वेलोसिटी से हम क्या कर रहा है, कार यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पीड ऑन लेवल रोड। ओके, आई होप आप लोगों को आज के सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड मोशन ऑफ द कार ऑन अ लेवल रोड के बारे में इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।